आज के इस वीडियो में मैं आपको गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुने। तुंगभद्र नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वो श्री लक्ष्मी जी नारायण जी की बहुत सेवा किया करता था। वहाँ के शिवालय में एक बड़ा पंडित विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वो नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण किया करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा मंदिर से घर की ओर आ रहा था। उस दिन बहुत देशांतर फिरते फिरते अतीत उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से उस नगर में रहने के लिए जगह मांगी। उन्होंने कहा, हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें कोई जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहीं अतीत रहने लगे। राजा ने सीधा भिजवा दिया। अतीत उसे खा पीकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उनके साथ था। कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया तो जो महंत था वो राजा के साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को सूचना दी कि हे राजा जी, प्रेत ने कुंवर को मार डाला है। यद्यपि राजा प्रभु सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, किंतु पुत्र के मोह से राजा में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे महंत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला है। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए। वहाँ राजकुमार मृत पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे ये लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मरे हैं उनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, तू क्यों प्रेत हुआ है, जिससे मैं तेरा उद्धार कर सकूं। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुधिर निकला। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं वहाँ बैठे बैठे ये सब देखता रहा। मेरे मन में दया नहीं आई कि मैं इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ। इतने में एक और ब्राह्मण आया। उसने देखा कि एक निर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है और चील उसे नोच नोच कर उसका मांस खा रही है। यह देखकर उसने मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए बैठा है। कर्म तेरे चांडाल के हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास चील मांस नोच नोच कर खा रही है। क्या तू आंखों से अंधा है जो तू छुड़ाता नहीं है? इस कारण से तू बड़ा पापी है। ये तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो किसी को चोर मारता लूटता हो और साक्षी होकर भाग जाए, रोगी हो, उसकी खबर न ले, तीसरे किसी को भूत लगा हो या छुड़ाना जानता हो तो छुड़ाए नहीं। ये तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सब जीवों पर दया और सहायता करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब कोई तुमको गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित करें। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह से छूट उस ब्राह्मण ने देवदेही पाई। उसने पहले जो कई जीव खाए थे उनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़े हो गए।
स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र को मिल। जब वो अपने पुत्र से मिलने लगा तब प्रेत पुनः बोला, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होता है उसके कई कुलों का उद्धार हो जाता है। तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मुड़कर कहा, हे पुत्र, मुझसे मिल। तब पुत्र बोला, पुत्र किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, मैं कई बार तेरा पिता। ये प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा, और मैं श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर कृतार्थ हुआ हूँ। तब राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरा इकलौता बेटा था, मेरी अब कौन गति करेगा? मेरे कोई और संतान नहीं है। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव हो उस कुल का उद्धार होता है। पिता, तू चिंता न कर, अब मैं नारायण जी के परायण हुआ हूँ, और अब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूँगा, तब मेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे सुधरेंगे। तब राजा ने कहा, अच्छा, सिधारो। वह सब विमान में बैठकर बैकुंठ में गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर गीता का पाठ किया करें, तुलसी में जल चढ़ाया करें। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण भी चले गए। राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 11वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया है।